हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई संकट ना हो। हम हर संकट से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजते हैं। तो हम कैसे संकट से निकल सकते हैं, आइए इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। यह छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है। तो चलिए इस कहानी से समझते हैं कि संकट से कैसे निकला जाए। तथागत बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और बुद्ध को प्रणाम किया और आप रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वह माँ बुद्ध के पास आती है और कहती है, कृपया इसे स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। और बुद्ध ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और वहाँ से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उसी स्त्री के घर आए। स्त्री बुद्ध को देखकर प्रसन्न हुई और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर देती है। तथागत बुद्ध यह स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकालकर पिलाना। इसका रस पीने से आपका बच्चा स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और तथागत बुद्ध वहाँ से चले गए। एक महीना बाद तथागत बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्यापक प्राणियों के पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए हुए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों पर रखकर बोली, हे बुद्ध, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसे बचा लो, इसे जीवित कर दो। गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, मौत क्या है, इसकी वेदना क्या होती है? स्त्री कहती है, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया है। वह ना अब रोता है ना हंसता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तथागत बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दे, वो जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वह सबकी समस्याओं को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर करेंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया जीवित कर दे। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसा जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं, मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था, अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित कर सकते हैं? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? तथागत बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी भी एक घर से एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वह स्त्री खुश होकर बोली, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने
किसी ऐसे घर से लाना है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुश होकर अपने आंसू पोंछकर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ते हुई गांव की तरफ चली गई। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति बाहर आया। उस स्त्री ने उस व्यक्ति से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस व्यक्ति ने स्त्री को सरसों का दाना दिया। वह खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाना लाने के लिए कहा था जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी। स्त्री ने फिर उस व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने व्यक्ति को वापस कर दिया और फिर दूसरी घर चली गई, जहां जाकर दूसरे आदमी से सरसों के दाने मांगे और पूछा, क्या आपके घर में किसी का मृत्यु हुई है? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, आज से 10 साल पहले मेरे पूरा परिवार बाढ़ में बह गए। केवल मैं ही अकेला जीवित रह गया और मैं अब अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। वह स्त्री वहाँ से अब दूसरे के घर गई और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाकर उसने एक विधवा स्त्री निकलकर आई। स्त्री की आंखें उसे देखकर भर आई। उसे लगने लगा था कि अब उसका बेटा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह रोते रोते अपने बेटे को लेकर बुद्ध की तरफ जा रही थी। तभी उस स्त्री को रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोदते जाती और रोते रहती। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमने लगी। वह बहुत ही रो रही थी। उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और आंसू पोंछकर तथागत बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध वहां उस सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बस रोती जा रही थी और वह कुछ नहीं बोल पाए। तथागत बुद्ध ने कहा, जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंग। मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा मुझसे भी ज्यादा और लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। हमें उसके ना होने का एहसास होने लगता है। हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते, इसलिए मृत्यु होने पर हम रोते और छटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री तथागत बुद्ध से कहती है, हे भगवान बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाए? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जग सकता। जब तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जगा और तब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है। आपके जीवन में जो भी आए, चाहे दुख की परछाई या सुख का आनंद, दोनों के बीच को अस्थिर करो। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। और जब तुम्हारे अंदर ये चेतना जगेगी तब तुम ये जान और समझ पाओगे, जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग दोनों एक ही हैं। वह स्त्री तथागत से बोली, हे भगवान बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है।
मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ में आ गया। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी पे चलूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, हमारे अंदर यदि संकट आता है तो उस संकट को हमको समझना होगा, और जिस समय हमने उस संकट को समझ लिया, हमारे अंदर, हमारे जीवन से वह संकट अपने आप दूर हो जाएगी। तो इस छोटी सी कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने कमेंट्स करके बताना कि यह कहानी से आपने क्या सीखा। आपकी एक कमेंट किसी का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।